अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ वायरसेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है स्टेटस ऑफ वायरसेस। मतलब जैसे हमने पढ़े 5 किंगडम्स, किंगडम मुनैरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। मगर क्या हमने ये पढ़ा कि वायरसेस भी किसी किंगडम में प्रेजेंट है? क्या आप लोगों को किसी भी किंगडम में वायरसेस नज़र आए? तो नहीं, क्योंकि वायरसेस इन किंगडम्स में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। और आज हम ये देखेंगे कि क्या हम वायरसेस के लिए कोई नया किंगडम बनाएंगे या हम वायरसेस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। और अगर हम वायरसेस को किसी किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते तो उसकी रीज़न क्या है? आखिर क्यों वायरसेस को हम किसी भी किंगडम में नहीं प्लेस कर सकते? स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब हम वायरसेस को ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं और ना ही हम इनको नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये बॉर्डर लाइन पे मौजूद है। लेकिन अगर हमें कोई ये कहता है कि ये नॉन लिविंग है तो हाँ, हम ये कहेंगे कि वायरसेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग जैसी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमें ये नहीं पता कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। इसलिए हमने वायरसेस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि वायरसेस आर नॉन लिविंग। आप लोगों ने वायरसेस के बारे में सुना होगा और जो कॉमन हमारे पास कॉन्सेप्ट है वायरसेस का वो ये है कि वायरसेस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते और हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं। साथ साथ वायरस का नाम सुनते ही हमारे जहन में डिजीज़ेस आ जाती हैं। मतलब इसका ये है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग है। हम ये देखते हैं कि क्या वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग। तो अगर हम ये कहें कि वायरसेस नॉन लिविंग है तो ये बात ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वायरसेस क्रिस्टलाइन है। मतलब जैसे क्रिस्टलाइन, मतलब जैसे अगर हम एक सॉल्ट की एग्जांपल लें तो हमें सॉल्ट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में नज़र आएगा। इसी तरह अगर हम वायरसेस को देखते हैं तो वायरसेस भी हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में नज़र आएंगे, क्योंकि वायरसेस ए सेलुलर हैं। मतलब वायरसेस के पास कोई सेल नहीं है। अगर हम एक प्लांट सेल देखें तो हमें नज़र आता है कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर हमें सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें नज़र आते हैं ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में और साथ साथ न्यूक्लियस और वैक्यूल भी नज़र आता है। इसी तरह अगर हम एक एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन। और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में मौजूद बहुत सारी ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस भी नज़र आता है। लेकिन अगर हम वायरसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो वायरसेस का कोई सेल मौजूद नहीं होता। यानी ना तो हमें कोई न्यूक्लियस नज़र आता है, ना कोई ऑर्गेनेल्स और ना ही कोई सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। बल्कि हम ये कहते हैं
कि वायरसेस में मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल और ये कवर होती है प्रोटीन कोट से। इसका मतलब ये है कि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन कोटिंग से कवर होता है। मतलब ये स्ट्रक्चर यानी जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोटिंग ये किसी मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं है या ये किसी सेल में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में नजर आएगा। तो वायरसेस को हम ये कह सकते हैं कि वायरसेस नॉन लिविंग है। इसी तरह हमने ये देखा कि वायरसेस क्योंकि ए सेलुलर हैं, ए सेलुलर का क्या मतलब है, ए मीन्स नो और सेलुलर मीन्स सेल। मतलब इसका ये है कि वायरसेस किसी भी सेल से नहीं बने होते। वायरसेस का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है और वायरसेस में होता है उनका जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वायरसेस लिविंग नहीं है, क्योंकि वायरसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसी भी हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है, मतलब न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब हमें पता है कि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में होगा और कुछ वायरसेस में यही जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म में होगा। और हम ये देखते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन कोटिंग से कवर होगा, लेकिन किसी किस्म का कोई सेल या सब सेलुलर स्ट्रक्चर हमें वायरसेस में नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स रखते हैं, यानी इनमें कोई भी सेल मौजूद नहीं होता, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन कोट होती है। वायरसेस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में एक तो उनका डीएनए या आरएनए का मौजूद होना है, और साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही स्ट्रेंज या बहुत ही यूनिक है वायरसेस की, वो ये है कि वायरसेस रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक वायरसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या अपने होस्ट की बॉडी से बाहर होंगे, वायरसेस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं तो ये उनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी वायरसेस अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर एंटरिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। कोई भी नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो वायरसेस रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम वायरसेस को ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं और ना ही नॉन लिविंग, बल्कि हम इनको लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में रखते हैं, यानी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रखते हैं कि वायरसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो नॉन लिविंग जैसी हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसी हैं। इसलिए हम इनको कोई भी किंगडम अलॉट नहीं करते। अगर हम वायरसेस की रिप्रोडक्शन देखें तो हम ये देखते हैं कि जब भी वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होता है तो ये वायरस उन लिविंग सेल्स या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स का कंट्रोल संभाल लेता है और ये उनके डीएनए को हाईजैक करके उनके डीएनए को ये ऑर्डर देता है कि अब मेरे लिए या मेरे स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन कोटिंग और मेरे लिए डीएनए या आरएनए सिंथेसाइज करो। इस तरह होता ये है कि होस्ट की बॉडी के सेल्स जिन पर वायरस का अटैक होता है वो हो जाते हैं हाईजैक, और फिर होस्ट की बॉडी के वो सेल्स जिन पर वायरस ने अटैक किया होता है वो वायरस का ही काम करते हैं या वायरस के ऑर्डर मानने पे मजबूर होते हैं और वो वायरसेस की बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस कर देते हैं
और फिर ये वायरस जब अपने नंबर में या अपनी रिप्रोडक्शन करता है तो ये वायरस आगे मज़ीद सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरह डिज़ीज़ बढ़ती जाती है। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि वायरल हैं, यानी बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी हैं जिनका कॉज वायरस है, जैसे कि कोविड-19 भी ऐसी डिज़ीज़ है जो कि एक वायरस ही कॉज कर रहा है, जो कि है कोरोना वायरस। इसके साथ साथ अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस भी कॉज होता है वायरस से। अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, और अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। मतलब हेपेटाइटिस बी असल में किस वजह से कॉज हो रहा है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वायरस की वजह से। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अब तक तो हमें वायरसेस का स्टेटस सही तौर पर क्लियर नहीं है, इसीलिए हम ये कह देते हैं कि वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और इसीलिए हम इन वायरसेस के लिए कोई किंगडम नहीं बनाते, और पहले से मौजूद किंगडम्स में भी हम इनको कहीं पर भी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसी तरह कुछ और एसेलुलर पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जो कि हैं बिल्कुल वायरसेस की तरह ही, कि हम उनको लिविंग और नॉन लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनमें नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, और वो एसेलुलर पार्टिकल्स हैं प्रायोन्स और वायरियोट्स। हम देखते हैं ये दोनों पार्टिकल्स आपके ब्लू बॉक्स में या साइड बॉक्स में मौजूद हैं, और आपसे इनके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरियोट्स। तो हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एसेलुलर हैं, मतलब ये किसी सेल पर मुश्तमिल नहीं होते, मगर इनकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो प्रायोन्स ऐसे एसेलुलर पार्टिकल्स हैं जो कि किस चीज़ से बने हुए हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल से। और अगर हम वायरियोट्स की बात करें तो वायरियोट्स ऐसे स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो कि बने हुए हैं सर्कुलर आरएनए से। वायरियोट्स और प्रायोन्स ये दोनों एसेलुलर पार्टिकल्स भी इन्फेक्शियस इन नेचर हैं, मतलब जिस तरह वायरसेस हमारे में बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, इसी तरह ये प्रायोन्स और वायरियोट्स भी इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं। हम देखते हैं कि वायरियोट्स बहुत सारे प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ कॉज करते हैं, और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्लांट लाइफ या प्लांट को ये किल कर देते हैं। और अगर हम प्रायोन्स की बात करें तो प्रायोन्स ह्यूमन बींग्स में भी ब्रेन की डीजनरेटिव डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ भी प्रायोन्स की वजह से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायोन्स और वायरियोट्स वायरसेस की तरह ही इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये दोनों भी एसेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये रिप्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, और ये कॉज करेंगे बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ वायरसेस की तरह। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टेटस ऑफ वायरसेस पढ़ा और साथ हमने ब्लू बॉक्स देखा। अब ये स्टेटस ऑफ वायरसेस और ये दोनों ब्लू बॉक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो ये है कि व्हाट आर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, यानी वायरसेस की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी हैं वो कौन सी हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो ये कि इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है यानी डीएनए और आरएनए होता है, और साथ साथ ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी।
दूसरा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा हो सकता है? वो क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस की नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो वो है कि एक तो वायरसेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हम ये देखते हैं कि वायरसेस ए सेलुलर होता है, यानी किसी भी सेल से मिलकर नहीं बना होता। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरियोट्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायरियोट्स और प्रायोन्स में जो मेजर डिफरेंस है वो उनकी कॉम्पोजिशन में है। प्रायोन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं और वायरियोट्स बने होते हैं सर्कुलर आरएनए से। मगर अगर हम वायरसेस, प्रायोन्स और वायरियोट्स को देखें तो ये तीनों के तीनों ए सेलुलर हैं और इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्टेटस ऑफ वायरसेस और हमने ये देखा कि वायरसेस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान बॉर्डर लाइन पे क्यों रखते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या हम ये क्यों नहीं कहते कि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि वायरसेस में मौजूद है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसी भी हैं और नॉन लिविंग की तरह भी हैं। और हमने ये देखा कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें ये कहने पे मजबूर कर देती हैं कि वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो ये कि वायरसेस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये ए सेलुलर होते हैं, मतलब ये किसी सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कह सकते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि वायरसेस डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो जाए। लेकिन हम वायरसेस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमें ये क्लियर कट अंदाज़ा नहीं है, या फिर हम ये कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हम इनको किंगडम में प्लेस कर दें। इसलिए कोई भी किंगडम ऐसा नहीं है जो कि वायरसेस को अलॉट किया गया हो। इसी तरह हमने साइड बॉक्स पे देखा जिसमें प्रायोन्स और वायरियोट्स के बारे में जिक्र था। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताए वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। चाहे कोई भी साइड बॉक्स हो या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको कभी भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।